हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रियल केमिस्ट्री पर। आज बिलियन चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, वो कौन सा टॉपिक है आपका? सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कौन सा आपका है? आपका है हेनरी का नियम। किसका नियम है? हेनरी का नियम। ये सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल रहे हैं, सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल रहे हैं हेनरी का नियम, जो कि कैसा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कैसा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और ये बहुत ही आसान भाषा के साथ आपको समझाएंगे, बहुत ही सरल भाषा के साथ आपको समझाएंगे। यदि किसी भी बच्चे ने शिकंजी पी है, तो जो बच्चा शिकंजी बना सकता है तो वो हेनरी के नियम को समझ सकता है। शिकंजी का जो सूत्र होता है वो उसे कहते हैं सोडा वाटर। क्या कहते हैं? सोडा वाटर। ठीक है। सूत्र क्या होता है? H2O प्लस में CO2 गैस। क्या होता है? H2O प्लस में CO2 गैस। किसका सूत्र होता है? शिकंजी का सूत्र होता है, सोडा वाटर का सूत्र होता है। जिस बच्चे को शिकंजी बनाना आ गया उसको हेनरी का नियम आ गया। ठीक है। तो देखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर में आने के पूरे चांस हैं। ठीक। चाहे यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए हो, 12th क्लास के लिए, या फिर जेई नेट के लिए हो, उसमें भी क्या है? सोल्यूशन चैप्टर है। ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, इसको बहुत ही आसान तरीके से पहले समझाते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन आपको बताते हैं। ठीक। तो जैसे मान चलो एक शिकंजी बनाने वाला होता है जो मार्केट में, उसके पास एक सिलेंडर होता है। क्या होता है? उसके पास एक सिलेंडर होता है ना? तो किसका होता है? CO2 गैस का। किसका सिलेंडर होता है? CO2 गैस का होता है। ठीक है। और वो सिलेंडर एक रॉड के द्वारा, नली के द्वारा अटैचमेंट होता है। किसके द्वारा? रॉड या नली के द्वारा अटैचमेंट होता है। ठीक। इस प्रकार से इसकी नली होती है और इसमें क्या होता है? एक हैंडल लगा होता है। क्या लगा होता है? एक हैंडल लगा होता है घुमाने के लिए, और इसमें एक दाब मापी यंत्र होता है। क्या होता है? एक दाब मापी यंत्र ना। इसमें एक मान दिए जाते हैं, इसमें मान दिए जाते हैं। जैसे मान के चलो इसका प्रेशर ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, ये 50 हो गया, ये 60 हो गया। ठीक है। ये क्या है? दाब मापी यंत्र है। क्या है? दाब मापी यंत्र है। ये आपका दाब मापी यंत्र है। इसके द्वारा आप दाब को पता करेंगे कि हमने हैंडल घुमा के कितना दाब लगा दिया है। ठीक। और इसमें क्या होता है? आपने देखा होगा शिकंजी बनाने वाले को, और उसमें क्या होता है? बोतलें लगी होती हैं कांच की बोतलें लगी होती हैं इस प्रकार से। ठीक है ना? इस प्रकार से कांच की बोतलें लगी होती हैं और इन बोतलों में नींबू लगे होते हैं। आपने शायद देखा होगा, जो बच्चों ने पी है शिकंजी, उनको पता होगा कि कांच की जो बोतलें होती हैं, उन कांच की बोतलों में नींबू लगे होते हैं उनके ऊपर। और इन बोतलों के ऊपर क्या होता है? इन बोतलों में कंचे पड़े होते हैं। क्या होते हैं? कंचे पड़े होते हैं जो कांच के होते हैं। ठीक। वो कहाँ पे? यहाँ हम दर्शा दे रहे हैं, कंचे पड़े होते हैं कांच के। अब क्या है? ये तो हैंडल हो गया घुमाने वाला, ये दाब मापी यंत्र है, और एक CO2 गैस का सिलेंडर है, और ये कांच की बोतलें होती हैं कुछ, और शिकंजी बनाने वाले के पास कुछ नहीं होता है ना। ये यदि आपने समझ लिया तो हेनरी के नियम अपने आप समझ जाओगे, बहुत ही सरल है। तो क्या होता है? जब ये शिकंजी बनाने वाला हैंडल को घुमाता है तो दाब कैलकुलेट होता है। जब दाब कैलकुलेट होता है तो दाब के द्वारा क्या होता है? CO2 गैस इस सिलेंडर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? इस सिलेंडर से धीरे धीरे निकलती है। जब निकलती है तो धीरे धीरे क्या, दाब के कारण वो इन बोतलों में धीरे धीरे जाने लगती है। कहाँ जाने लगती है? इन बोतलों में धीरे धीरे जाने लगती है। अब इसमें क्या है? इन बोतलों में वैसे क्या होता है? इन बोतलों में मीठा पानी होता है। क्या होता है? इन बोतलों में H2O होता है। क्या होता है? H2O। वो कैसा होता है? मीठा होता है। कैसा होता है? मीठा H2O होता है। पानी जो होता है वो मीठा होता है। ठीक है। अब इसमें क्या है? जब ये शिकंजी बनाने वाला हैंडल को घुमाता है तो क्या होता है? दाब लगता है। जब दाब लगता है तो उसमें क्या होता है? CO2 गैस में जो CO2 गैस के सिलेंडर में गैस भरी है, वो गैस कहाँ जाने लगती है? धीरे धीरे इन बोतलों में जाने लगती है ना। इन बोतलों में जाने लगती है। अब जब इनका दाब, जैसे मान के चलो माना 30 पॉइंट तक हो गया। कितना हो गया? 30 पॉइंट तक हो गया, तो समझ जाता है शिकंजी बनाने वाला कि मेरा दाब 30 हो गया है। जो CO2 गैस की मात्रा है वो पर्याप्त रूप से इन बोतलों में, कांच की बोतलों में घुल गई है। पर्याप्त रूप से इन कांच की बोतलों में घुल गई है। फिर क्या करता है? वो आपको कांच की बोतलें निकाल के दे देता है
वो आपको कांच की बोतलें निकाल के देता है। और इसमें जो कंचा पड़ा होता है, वो कंचा क्या होता है, वो कंचा इन बोतलों के ऊपर लग जाता है आकर। वो कैसे लगता है वो आपको समझाते हैं। जैसे ये शिकंजी बनाने वाला हैंडल को घुमाता है, दाब क्रिएट होता है। जब दाब क्रिएट होता है, जैसे दाब इसका 30 पॉइंट तक होता है, तो क्या है, CO2 गैस निकल के कहाँ से, सिलेंडर से निकल कहाँ जाती है, बोतलों में जाती है। तो ये जो गैस है, आपने दाब लगाया है, जो दाब का गैस क्या है, ऊपर से नीचे की ओर जा रही है। कहाँ जा रही है, ऊपर से नीचे की ओर। और गैस भी क्या, गैस के अणु दूर दूर होते हैं। गैस के अणु कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं। ये क्या करती है, गैस जो नीचे से दाब लगाती है, कहाँ से, नीचे से ऊपर की ओर दाब लगाती है। कहाँ से लगाती है, नीचे से ऊपर की ओर दाब लगाती है। तो जो कंचा होता है वो इसके बोतलों के तले में पड़ा होता है, तो वो दाब के कारण, गैस के दाब के कारण वो कंचा कहाँ है, बोतलों के ऊपर आ जाता है। तो जब शिकंजी बनाने वाला बोतल आपको देता है, तो कंचा को नीचे डाल देता है, आपको बोतल दे देता है पीने के लिए, ठीक है। उसमें क्या होता है, धुआं निकलता रहता है। वो किसका धुआं होता है, CO2 गैस का धुआं होता है। उसमें जो बलबुले टाइप के निकलते हैं, वो भी किसके होते हैं, CO2 गैस के बलबुले होते हैं, ठीक है। CO2 गैस के बलबुले होते हैं। तो क्या होता है, सीधी बात है। अब इसमें एक चीज़ और है कि अब ये इसमें पहले मीठा पानी था, अब आपने इसमें दाब से CO2 गैस घोल दी, तो पहले आपका H2O था, अब आपका साथ में क्या होगा, CO2 गैस होगी। तो पहले विलायक था, अब आपने विलय घोल दिया, तो विलायक और विलय मिलकर क्या बन गया, विलीन बन गया। क्या बन गया, विलीन बन गया। और अब सुनिए, ध्यान से समझिए, मोल प्रभाज का मतलब ये होता है कि विलीन में जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, उसी का मोल प्रभाज ज़्यादा होता है। अगर इन बोतलों में CO2 गैस की मात्रा ज़्यादा होगी, तो CO2 गैस का मोल प्रभाज ज़्यादा होगा। यदि इन बोतलों में H2O की मात्रा ज़्यादा होगी, तो H2O का मोल प्रभाज ज़्यादा होगा, है ना। तो सीधी बात कनेक्टेड किससे है, प्रेशर से। अगर आप ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो CO2 गैस ज़्यादा उड़ेगी, तो CO2 गैस की मात्रा इन बोतलों में ज़्यादा होगी। अगर प्रेशर आप कम लगाएंगे तो H2O की मात्रा ज़्यादा होगी, CO2 की मात्रा कम होगी। सीधी बात है। जो प्रेशर है, दाब है, वो मूल प्रभाज को किससे डिनोट करते हैं, X से। प्रेशर को किससे करते हैं, P से, है ना। तो अगर समझना चाहें, यहाँ से कुछ चीज़ निकल के आती है कि यदि आप इस गैस पर जो दाब लगाएंगे, विलयन में कितने अवयव, 2 अवयव हैं, CO2 और H2O, पर दाब किस पे लग रहा है, CO2 पर। तो आंशिक वाष्प दाब कहेंगे, क्या कहेंगे, आंशिक वाष्प दाब। तो यदि आप CO2 पर दाब लगाएंगे, जो आंशिक वाष्प दाब लगाएंगे, वो क्या होगा, यदि ज़्यादा दाब लगेगा तो CO2 गैस ज़्यादा उड़ेगी। जब CO2 गैस ज़्यादा उड़ेगी तो CO2 गैस का मूल प्रभाज ज़्यादा होगा। तो सीधी बात है, जो दाब होता है वो मूल प्रभाज के कैसे होता है, समानुपाती। कैसे होता है, समानुपाती। समानुपाती का मतलब ये होता है, समानुपाती का मतलब क्या होता है, यदि आप प्रेशर बढ़ाओगे तो मूल प्रभाज भी बढ़ेगा। वो किसका बढ़ेगा, CO2 गैस का बढ़ेगा। बस समझ में आई। बहुत ही आसान तरीका है। यदि आप प्रेशर बढ़ाओगे किसी गैस का, तो उसका मोल प्रभाज विलीन में कैसा होगा, ज़्यादा होगा। यदि किसी गैस का आप प्रेशर कम करोगे, तो उसका मोल प्रभाज कैसा होगा, कम होगा। समानुपाती का यही मतलब होता है। और व्युत्क्रमणपाती का क्या मतलब होता है, व्युत्क्रमणपाती का उल्टा मतलब होता है। यदि आप प्रेशर बढ़ाओगे व्युत्क्रमणपाती में, तो X घटेगा, अगर प्रेशर घटाओगे तो X बढ़ेगा। बट समानुपाती में क्या होता है, प्रेशर बढ़ाओगे तो X बढ़ेगा, नहीं मूल प्रभाज बढ़ेगा। यदि प्रेशर घटाओगे तो मूल प्रभाज कम होगा। बस समझ में आई। तो यदि आपने शिकंजी बना ली, तो आप हेनरी का नियम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बस समझ में आई। तो क्या होता है, ये शिकंजी बनाने वाला हैंडल से प्रेशर कैलकुलेट करता है। प्रेशर के द्वारा CO2 गैस सिलेंडर से निकलकर धीरे धीरे नली के द्वारा कहाँ जाती है, बोतलों में जाती है। जब बोतलों में जाती है तो आप दाब लगा रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर, और गैस क्या करती है, नीचे से ऊपर की ओर दाब लगाती है। आप दाब कैसे लगा रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर दाब लगा रहे हैं, और गैस क्या करती है, नीचे से ऊपर की ओर दाब लगाती है ना। तो जो कंचा होता है, बोतलों में पड़ा होता है, वो कहाँ चला जाता है, उनके ऊपर, उनके ऊपर टॉप पे हो जाता है। कंचा कहाँ हो जाता है, टॉप पे हो जाता है, ठीक है। क्यों हो जाता है, क्योंकि गैस के दाब के कारण। क्यों हो जाता है, क्योंकि गैस के दाब के कारण। तो सीधी बात है। अब ये क्या बन गया, आपका विलीन बन गया। विलीन में कितने अवयव, 2 अवयव है, एक विलय और एक क्या है, विलायक है। तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी उसी का मोल प्रभाज ज़्यादा होगा, जिसकी मात्रा कम होगी उसका मोल प्रभाज कम होगा। लेकिन बट दाब किस पे लगा रहे हैं हम, CO2 गैस पे लगा रहे हैं, तो आंशिक वाष्प दाब कहेंगे। क्या कहेंगे, आंशिक वाष्प दाब कहेंगे, ठीक है ना। तो अब इसकी भाषा जो आपको समझना है, वो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे,
ठीक है। तो बस अब ये देखिए नियम, इसको ये आपने शिकंजी बनाना देख लिया है, ये आपने शिकंजी बनाना देख लिया है। इसकी भाषा जो है बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी यार, आपने यहाँ पे आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो अब शिकंजी का सूत्र मैंने आपको बता दिया क्या होता है, CO2 और H2, CO2 और H2, ठीक है। तो अब देखते हैं इसकी भाषा को लिखते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब देखते हैं इसकी भाषा को आप लोग कैसे याद करेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान भाषा है, बहुत ही आसान भाषा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ हो जाएगा स्थिर ताप तथा दाब पर किसी गैस का, ये क्या है, आंशिक वाष्प दाब, क्या है, आंशिक वाष्प दाब, क्या है, आंशिक वाष्प दाब। ये क्या है, मूल प्रभाज है, क्या है, मूल प्रभाज, या क्या इसका दूसरा नाम क्या है, मूल अंश, क्या है दूसरा नाम, मूल अंश, ठीक है। तो लिखना क्या कैसे है इसको, हेनरी के नियम को कैसे लिखना है, पहले तो आपको बताना है कि हेनरी नामक विज्ञानी ने किनके संबंध में नियम दिया है। तो कैसे बताएंगे, आपको नीले पेन से लिखना है कि स्थिर हेनरी नामक वैज्ञानिक ने, कैसे लिखना है, हेनरी नामक वैज्ञानिक ने स्थिर ताप तथा दाब पर किसी गैस के आंशिक वाष्प दाब और विलय के मूल प्रभाज या मूल अंश के संबंध में अपना नियम प्रस्तुत किया, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। ये आपको लिखना है। फिर इस नियम अनुसार डैश लगा के, है ना, इतना लिखने के बाद फिर इस नियम अनुसार डैश लगा के काली पेन से डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। वो आपको क्या लिखना है, वो आपको जो बहुत महत्वपूर्ण इस नियम की बात है वो लिखना है। क्या लिखना है, ये क्या है, इसका क्या है, समानुपाती है, कैसा, यहाँ लिख दो समानुपाती, क्या लिख दो, समानुपाती, ठीक है। तो वो कैसे लिखना है, देखो नियम क्या है, नियम यह है कि स्थिर ताप तथा दाब पर किसी गैस का आंशिक वाष्प दाब, है ना, किसी गैस, किसी गैस का स्थिर ताप तथा दाब पर किसी गैस का आंशिक वाष्प दाब उस विलयन में घुली गैस के मूल अंश या मूल प्रभाज के कैसे होता है, समानुपाती, कैसे होता है, समानुपाती। बहुत ही आसान ट्रिक है इसकी याद करने की, इस नियम की बहुत ही सरल ट्रिक है ये, है ना। एक बार दोबारा देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है हेनरी का नियम। स्थिर ताप तथा दाब पर किसी गैस का आंशिक वाष्प दाब उस विलयन में घुले गैस के मूल प्रभाज या मूल अंश के कैसे होता है, समानुपाती होता है। तो कैसे लिखना है, देखो यहाँ लिखो स्थिर ताप तथा दाब पर ये काली पेन से लिखना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है। लिखने का तरीका होता है, पहले हमने आपको जो बताया है ना, उसको लिखना है कि हेनरी नामक वैज्ञानिक ने किनके संबंध में दिया है। तो किनके संबंध में दिया है, किसी गैस के आंशिक वाष्प दाब और उसके मूल प्रभाज के संबंध में नियम दिया गया है। ये आपको नीले पेन से लिखना। फिर इस नियम अनुसार फिर नेक्स्ट लाइन से डबल इन्वर्टेड कॉमा में काली पेन से लिखना है। क्या लिखना है, स्थिर ताप तथा दाब पर किसी गैस का आंशिक वाष्प दाब उस विलयन में घुले गैस के मूल प्रभाज या मूल अंश के समानुपाती होता है। कैसा होता है, समानुपाती होता है, ठीक है ना, समानुपाती होता है। अब लास्ट में डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दो, ठीक है। ये इसका नियम है। ये जो काली पेन से लिखा है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है कि स्थिर ताप तथा दाब पर किसी गैस का आंशिक वाष्प दाब उस विलयन में घुले गैस के मूल अंश या मूल प्रभाज कैसे होता है, समानुपाती होता है। मैं समानुपाती का आपको मतलब बता दिया है कि आंशिक जो वाष्प दाब होता है वो किनके समानुपाती है, मूल अंश या मूल प्रभाज के। समानुपाती का मतलब ये होता है यदि आप आंशिक दाब बढ़ाओगे किसका, गैस का, तो मूल प्रभाज उसका बढ़ेगा। यदि आप घटाओगे, यदि आप क्या करोगे, घटाओगे, तो क्या होगा, उसका मूल प्रभाज कम होगा।
पसंद आई तो बहुत ही आसान और ट्रिक के साथ हमने आपको हेनरी का नियम समझाया है, और जिस बच्चा को इसका स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इस हेनरी के नियम की सीमाएं, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसको पॉइंट लगा के लिखना है। ठीक है, अब देखते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं, जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पेपर में आने के इसके भी चांस हैं। तो सभी लोग हेडिंग डालो हेनरी के नियम की सीमाएं। सभी लोग हेडिंग डालो हेनरी के नियम की सीमाएं, है ना, हेनरी के नियम की सीमाएं। तो अब यहाँ पे हेनरी के नियम की सीमाएं। ठीक, तो सीमाएं इसकी क्या है बताइए, है ना। सीमाएं में आप लिख लेना, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। क्या है, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। क्या है, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, सीमाएं में है। ठीक, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। नंबर अगला है, क्या है, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। ताप अगर कम होना चाहिए तो आप समझ सकते हैं, ताप अगर ज़्यादा रहेगा तो प्रॉब्लम होगी, और कम भी रहेगा तब भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, दाब बहुत अधिक करेंगे तो क्या होगा, CO2 गैस बोतल में ज़्यादा घुलेगी तो बोतल फट भी सकती है, या किसी में भी CO2 गैस को घोलना है तो ज़्यादा प्रेशर देंगे तो क्या होगा, वो उसमें कुछ ना कुछ प्रेशर के कारण गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दो सीमाएं हैं। कौन सी सीमाएं हैं, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, दूसरी सीमाएं कौन सी है, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। एक और लास्ट सीमाएं लिख लो, बस 3 ही सीमाएं बहुत है। गैस की आणविक अवस्था अपरिवर्तित, आणविक अवस्था अपरिवर्तित होनी चाहिए, यानी कि होनी चाहिए। जो गैस की आणविक अवस्था है, जो गैस की आणविक अवस्था है वो बदलना नहीं चाहिए। गैस की कैसी आणविक अवस्था है वो बदलना नहीं चाहिए। तो सीमाएं कौन कौन सी हैं, सीमाएं हेनरी के नियम की सीमाएं कौन कौन सी हैं, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, गैस की आणविक अवस्था कैसे होना चाहिए, अपरिवर्तित होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये आज का हेनरी का नियम का टॉपिक। तो हम आशा करते हैं ये हेनरी का नियम टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और जिस बच्चा को समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो वो बच्चा इस वीडियो को रोक कर देखे और बैक करके देखे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट करें, हम उसको बहुत अच्छे तरीके से सिर्फ हेनरी का नियम ओनली ही टॉपिक बना देंगे, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। वैसे इसमें हमने बहुत कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जिस बच्चा को वीडियो अच्छी लगी हो वो लाइक करे, शेयर करे। जो बच्चा ऑनलाइन फ्री पढ़ना चाहता है, उनके पास पैसे नहीं है ना, उसको शेयर करे और कमेंट भी करें। और चैनल पे यदि मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे क्या होगा, जो हम न्यू वीडियो आपको बनाएंगे वो आपको सबसे पहले यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।